हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज मिशन 100 के तहत हमने टॉपिक लिया है ट्रांसलेशन। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था रिपोर्ट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर चॉइस ये है, या तो रिपोर्ट्स या और के रूप में आएगा ट्रांसलेशन, दोनों में से हमें एक करना है। मार्क्स आर इक्वल। तो रिपोर्ट्स पहले हम देख चुके, अब देखते हैं हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपके कुछ फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स का हिंदी अर्थ आना हिंदी ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रांसलेशन सीखने से पहले ये वीडियो आप एक बार ज़रूर रिव्यू कर लें। चलिए देखते हैं हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इस तरह से पैराग्राफ आएगा और इसका हमें हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन करना होगा। देखते हैं पहली लाइन का कैसे करेंगे कि डिसिप्लिन टीचेज अस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉज। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट होगा डिसिप्लिन। अब यहाँ पर आया टीचेज। टीचेज यानी सिखाता है। अब टीच यहाँ पर मेन वर्ब है और उसमें जुड़ा हुआ है एस या ई एस। तो इसमें ई एस जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जो अर्थ होगा उसके अंदर हमें जोड़ना होगा, या तो ता है या ती है। तो अब डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सिखाता है या सिखाती है, तो हमारे सही जो अर्थ बैठेगा वो होगा सिखाता है। तो डिसिप्लिन सिखाता है। सेल्फ कंट्रोल एंड आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड आत्मसंयम एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ यानी कानून के प्रति सम्मान हमें सिखाता है। इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ ड्यूटी। फिर अगेन यहाँ पर जो वर्ब है प्रोड्यूस, उसमें जुड़ा हुआ है एस। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा हुआ हमें मिलता है तो उसके अर्थ के अंदर जो उसका मूल अर्थ है उसमें हम ताहे या तीहे का अर्थ देते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूस का मूल अर्थ है उत्पन्न करना, पैदा करना। तो जब इसमें ताहे या तीहे में से एक जुड़ेगा हो जाएगा पैदा करता है या पैदा करती है। तो यहाँ पर इट यानी यह, तो यह के साथ इसके लिए आया है, तो यह पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अ सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति एक संवेदना, एक भावना पैदा करता है। There is a discipline in a heavenly bodies, stars and planets। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है is का मतलब है या होता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा कि there is a discipline। यहाँ पर भी एक डिसिप्लिन है, एक नियम है, एक अनुशासन है। in heavenly bodies, स्वर्ग के बॉडीज शरीर। अब स्वर्ग के शरीर होते हैं ग्रह, तो ग्रहों में भी एक क्या है? डिसिप्लिन होता है। स्टार्स सितारों में भी एक डिसिप्लिन होता है। एंड प्लैनेट्स और जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनके अंदर एक अनुशासन होता है। द ऑर्डर्ड ग्रोथ। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड का मतलब आदेशित नहीं होगा, ऑर्डर्ड का मतलब होगा क्रमिक। तो जो क्रमिक ग्रोथ है ना, विकास, तो क्रमिक विकास एंड डिके। डिके का मतलब होता है पतन, खत्म हो जाना यानी कि डेथ हो जाना। तो क्रमिक विकास और पतन जो है शो वो बताते हैं। अब यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है और इसमें एस या ई एस भी नहीं जुड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो मूल अर्थ है उसके अंदर हम जोड़ते हैं ते हैं, ता हूँ या ती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सब चीज़ें हैं क्रमिक विकास और पतन, ये डबल सब्जेक्ट हो गए, तो ये दोनों ही चीज़ें बताते हैं। शो है ना, ते हैं जुड़ गया इसमें, बताते हैं कि देते हैं कि देयर इज ए डिसिप्लिन, कि एक अनुशासन होता है एवरीवेयर, हर जगह, इन नेचर यानी कि प्रकृति में भी हर जगह अनुशासन होता है। द स्कूल एंड कॉलेजेस कैन नॉट रन विदाउट डिसिप्लिन। और स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं कैन नॉट। अब यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब आया है और नॉट इसमें जुड़ा हुआ है, तो कैन का अर्थ है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो यहाँ पर द स्कूल एंड कॉलेजेस, कि स्कूल और कॉलेजेस जो है, अब यहाँ पर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो नहीं चल सकते हैं। रन यानी चलना, दौड़ना नहीं होगा, तो नहीं चल सकते हैं विदाउट डिसिप्लिन, यानी अनुशासन के बिना वो चल ही नहीं सकते हैं। डिसिप्लिन मेक्स अस सिविलाइज्ड। अब डिसिप्लिन जो होता है, अनुशासन जो होता है, मैक्स, यहाँ पर ईएस जुड़ा हुआ है मैक में। डिसिप्लिन हमें बनाता है, सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य, तो ये अनुशासन हमें सभ्य बनाता है। वी लर्न, तो हम सीखते हैं, क्योंकि यहाँ सीखते हैं अर्थ आएगा, लर्न यानी सीखना होता है। लेकिन सीखते क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए वहाँ पर ते हैं या ताओं का अर्थ आएगा। तो वी आया है तो हम के साथ ते हैं ही जुड़ेगा, इसलिए हम सीखते हैं टू रेस्पेक्ट द व्यूज एंड राइट्स और टू अदर्स। तो हम क्या सीखते हैं कि हम दूसरों के विचारों और अधिकारों का सम्मान करना सीखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक द प्लेयर्स डिसिप्लिन। अब जो खेल होते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल, वो क्या करते हैं? मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो कोई ते हैं जुड़ेगा। प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड, तो जी खिलाड़ियों को अनुशासित करते हैं।
या अनुशासित बनाते हैं। डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ताहे या तीहे जुड़ेगा। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, तो अनुशासन के साथ ताहे सही सेट होगा कि अनुशासन लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए है। स्टैंड खड़ा है नहीं होगा, ये सिर्फ है से ही हमारा काम चल जाएगा। अ वेल डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डज हिज वर्क ऑनेस्टली। एक अच्छी तरह डिसिप्लिन अनुशासित जो व्यक्ति होता है हमेशा ही अपना कार्य ईमानदारी से करता है। डज आया है तो यानी करता है। वेयर देयर इज नो डिसिप्लिन, अब जहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई अनुशासन नहीं होता, देयर इज डिसऑर्डर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अशांति हो जाती है। डिसऑर्डर अशांति हो जाती है। विदाउट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देयर कैन बी नो पीस एंड सोसाइटी। बिना अनुशासन के कोई भी शांति किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज में नहीं हो सकती। डिसिप्लिन कीप्स अस विद इन लिमिट्स, क्योंकि अनुशासन क्या रखता है, हमें अपनी सीमाओं के अंदर बनाए रखता है। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हिंदी के अंदर। दूसरा एक पैराग्राफ और देखते हैं। ईच इंडिविजुअल क्रिएचर ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लैनेट इज क्रिएटेड बाय गॉड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर रोल। वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन लाइफ इज थ्रू हिज हेल्प एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज विल। प्रत्येक यानी प्रत्येक इंडिविजुअल क्रिएचर कि प्रत्येक व्यक्तिगत प्राणी ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट, इस बहुत ही सुंदर ग्रह पर, इज क्रिएटेड वो रचित है, क्रिएटेड एंड रचित बाय गॉड, वो भगवान के द्वारा सृजित है या भगवान के द्वारा रचित है। यानी खूबसूरत जो ग्रह है उसके ऊपर प्रत्येक प्राणी भगवान के द्वारा रचित है। टू फुलफिल पर्टिकुलर रोल, और वो किसके लिए रचित है, पूरा करने के लिए एक विशेष भूमिका। आई हैव अचीव्ड, मुझे भी जो चीज़ प्राप्त है इस जिंदगी के अंदर, थ्रू हिज हेल्प, वो उसकी सहायता से, और एक्सप्रेशन ऑफ हिल, उसकी इच्छा, विल यानी यहाँ पर इच्छा, उसकी इच्छा के भाव से ही मुझे ये सब जिंदगी में प्राप्त है। ही शॉवर्ड, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पर हम अर्थ में लेते हैं आइए से। तो ही शॉवर्ड, उसने बरसाई है या उसने बरसाया, हिज ग्रेस, अपनी कृपा, ऑन मी थ्रू सम आउटस्टैंडिंग टीचर्स, तो उसने ये सब चीज़ें मेरे ऊपर बरसाई किसके द्वारा, सम आउटस्टैंडिंग यानी बहुत ही उत्कृष्ट अध्यापकों के द्वारा और साथियों के द्वारा, कलीग्स यानी साथी, तो उन साथियों के माध्यम से मेरे ऊपर ये कृपा बरसाई है। एंड व्हेन आई पे माई ट्रिब्यूट्स टू दीज फाइन पर्सन, और जब भी, व्हेन यानी जब भी, आई पे यानी समर्पित करना, चुकाना, तो कि जब मैं समर्पित करता हूँ, और आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है तो इसका मतलब ता हूँ या ती हूँ, तो जब भी मैं समर्पित करता हूँ, माई ट्रिब्यूट, मेरी श्रद्धांजलि, टू दीज फाइन पर्सन्स, इन महान व्यक्तियों को, आई एम मेयरली, यहाँ पर मेयरली नहीं होगा, ए नहीं आएगा, मेयरली यानी केवल, तो केवल ये क्या होगा, प्रेज यानी प्रशंसा, हिज ग्लोरी, उसकी जो महिमा है, उसकी जो उत्कृष्टता है भगवान की, उसकी महिमा की केवल प्रशंसा ही होगी जब भी मैं इन व्यक्तियों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ऑल दीज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स आर हिज वर्क थ्रू अ स्मॉल पर्सन कॉल्ड कलाम, तो जितने भी सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, आर हिज वर्क, ये सब उसी के काम है, थ्रू अ स्मॉल पर्सन, एक छोटे से व्यक्ति के द्वारा, कॉल्ड कलाम, जिसे कि हम कलाम के नाम से जानते हैं। तो ये सभी कार्य किसने करे, भगवान ने करे, लेकिन माध्यम कौन बना, कलाम नाम का व्यक्ति, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। इन ऑर्डर टू फेल द सेवरल मिलियंस मास ऑफ इंडिया, ताकि क्या हो कि इस क्रम में कि सेवरल कई लाखों जो व्यक्ति हैं भारत के, वो कभी भी नेवर फील, वो महसूस ना करें स्मॉल और हेल्पलेस, अपने आप को असहाय और छोटा महसूस नहीं करें। इसलिए उसने कलाम के माध्यम से, एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य करवाया। यस कि हाँ, वी आर बोर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस, कि हम सब पैदा हुए हैं एक देवीय लो के साथ। आवर एफर्ट्स शुड बी गिव विंग्स टू हिज फायर एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस, तो हमारे जो प्रयास हैं, शुड आया, देखो शुड का मतलब होता है चाहिए, तो हमारे प्रयास होने चाहिए, टू गिव विंग्स, पंख देने के लिए, टू दिस फायर, इस अग्नि को या इस आग को पंख देने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ हिज गुडनेस, और इस संसार को भरने के लिए ये प्रयास होने चाहिए, और क्या भरेंगे इस संसार में, ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस, यानी भगवान की अच्छाई की चमक इस संसार में भरने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। इस तरह से ये पैराग्राफ खत्म होता है। इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यों को तोड़कर एक अच्छा हिंदी ट्रांसलेशन
कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।